प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक मुसलमान के साथ प्लेन में क्या हुआ और दुआ कबूल होने का वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी इस बात को जानते हैं कि दुआ जो होती है वो हर परेशानी और आफत को टाल देती है। और यकीनन जब बंदा सच्चे दिल से, सच्चे मन से अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर मांगता है, जब बंदा अल्लाह की बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ाता है और उसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, तो ये अल्लाह यकीनन उस दुआ को कबूल कर लेता है। और यकीनन अल्लाह अपने बंदे को कभी मायूस नहीं फरमाता। इन्नल्लाह महस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये जो वाकया है ये ज्यादा पुराना नहीं बल्कि अभी हाल ही का दिन का है। दोस्तों, एक बहुत अच्छे और एक बहुत बड़े और मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम जीशान था। डॉक्टर जीशान को एक प्रोग्राम में इनवाइट किया गया और डॉक्टर जीशान का उस प्रोग्राम में पहुंचना बेहद जरूरी था, क्योंकि वो प्रोग्राम डॉक्टर जीशान के लिए ही रखा गया था। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, उस प्रोग्राम के अंदर पहुंचने के लिए, उस फंक्शन के अंदर पहुंचने के लिए एरोप्लेन का सहारा लेना पड़ता। यानी उस प्रोग्राम में पहुंचने के लिए, उस फंक्शन के अंदर पहुंचने के लिए डॉक्टर जीशान को काफी लंबा सफर तय करना था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो डॉक्टर जीशान थे एक एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जिस तरीके से सभी की चेकिंग होती है उसी तरीके से उनकी भी चेकिंग वगैरह हुई। उसके बाद वो एरोप्लेन के अंदर जाकर बैठ गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर ही हुई थी कि तभी एरोप्लेन का जो पायलट था उसने आकर मुसाफिरों से ये कहा, जहाज के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी लैंड करना पड़ेगा और पास ही एयरपोर्ट पर हमें इसे लैंड करवाना पड़ेगा। तो हम सभी यात्रियों से क्षमा चाहते हैं। पायलट के ये बात बोलने के बाद कुछ ही देर के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है। आप सभी को बता दूं कि डॉक्टर जीशान जो थे वो ये बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगे थे, क्योंकि जो प्रोग्राम रखा गया था खास तौर से वो उनके लिए ही रखा गया था। अगर वो उस प्रोग्राम के अंदर नहीं जाते तो यकीनन उनकी बहुत ही ज्यादा बदनामी होती, लोग उनके बारे में बुरा भला कहते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने अपना गुस्सा जताने की कोशिश की। एयरपोर्ट पर जो यात्री थे वो सभी इस चीजों को महसूस कर रहे थे कि ये जो आदमी है ये बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा है, इसको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी थी। तभी कुछ लोगों ने डॉक्टर जीशान को पहचान लिया और ये बात कही कि आप परेशान ना हो, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से बाय रूट कार लेकर जा सकते हैं। यहाँ से आपको जहाँ जाना है वो ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 3 घंटे की रास्ते पर है। तो ये बात सुनने के बाद डॉक्टर जो थे वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उन सभी का शुक्रिया अदा करने लगे। फिर एक कार को बुक किया और फौरन ही उस कार को लेकर वो वहाँ से रवाना हो गए। आपको बता दूं कि डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा जल्दी थी, बहुत ही जल्दी पहुँचना था, काफी देर हो चुकी थी। ये चीज को देखते हुए डॉक्टर जीशान ने टैक्सी ड्राइवर से ये बात कही कि जल्दी जल्दी ले चलो, अगर शॉर्टकट है तो शॉर्टकट से ले चलो। तो ये बात सुनने के बाद टैक्सी ड्राइवर जो था उसने ये बात कही कि अगर हम हाईवे से जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक भी होगा। अगर हम जंगल की रास्ते से जाएं तो शॉर्टकट पड़ सकता है, लेकिन रास्ता थोड़ा खराब है, लेकिन फिर भी हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद डॉक्टर जीशान ने ये बात कही, मुझे बहुत जल्द उस प्रोग्राम के अंदर पहुंचना था, मैं काफी लेट हो चुका हूँ, मुझे बहुत ज्यादा जल्दी पहुंचना था, जहाँ से तुम्हें ले जाना है वहाँ से ले चलो। तो आप सभी को बता दूं, वो टैक्सी ड्राइवर जो था वो अपनी कार को जंगल की तरफ से लेकर जा रहा था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जंगल के अंदर सफर करते हुए, तभी आंधी और तूफान ने घेर लिया। यहाँ बहुत तेजी हवाएं चलने लगी, बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगी, जिसकी वजह से हुआ ये जंगल का जो रास्ता था वो भटक गए। आपको बता दूं कि ये टैक्सी ड्राइवर को भी ये बात में समझ नहीं आ रही थी कि किधर से किधर जाना है, क्योंकि वो जंगल के ऐसे जगह पर पहुंच गए थे जहां उन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा था और रात का वक्त हो चुका था।
तो डॉक्टर जिशान जो था वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। तब उसने ये बात बोली कि टैक्सी जो अब आगे जाएगी वो बारिश रुकने के बाद जाएगी, तूफान रुकने के बाद ही आगे बढ़ेगी, वरना कोई दुर्घटना हो सकती है। तो बेहतर ये कि आस पड़ोस में कोई घर नजर आता है इस जंगल के अंदर, तो वहाँ हम जाकर कुछ देर आराम कर लेते हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी या तूफान थमेगा तो फौरन हम उस रास्ते का पता करके आगे का सफर शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जंगल में थोड़ा देर यहाँ से वहाँ घूमने के बाद डॉक्टर जिशान को एक झोपड़ी नजर आई जिसके अंदर दिया जल रहा था। थोड़ी सी रोशनी आ रही थी तो डॉक्टर जिशान को थोड़ी सी राहत मिली और वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि इस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत है जो मुसल्ले के ऊपर खड़ी हुई है। आप सभी को ये बता दो कि जैसे ही डॉक्टर जिशान दरवाजे के पास आए, वो जो बूढ़ी औरत थी जो मुसल्ले के ऊपर खड़ी थी, तभी डॉक्टर जिशान के ऊपर उसकी नजर पड़ी तो उसने फौरन ही ये बात कही, अंदर आ जाओ, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, इससे तुम बीमार पड़ जाओगे। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर जिशान जो था वो घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उस बूढ़ी औरत ने बात कही कि पास के टेबल के ऊपर चाय रखी है, आप लोग भीग चुके हैं, बेहतर ये होगा आप चाय पी लो जिससे आपकी बदन के अंदर गर्मी आ जाएगी। तो उसके बाद डॉक्टर जिशान जो था उसने चाय पिया। आप सभी को ये बता दूं, इसी बीच वो जो बूढ़ी औरत थी वो नमाज की अदायगी करने लगी। कुछ देर के बाद जैसे ही वो नमाज से फारिग हुई और दुआ मांगने के लिए हाथ उठाने लगी, तभी उसने डॉक्टर जिशान को देखा, वो ऐसे ही बैठे हुए हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा, खाना भी बना हुआ है, अगर आप चाहे तो खाना भी खा सकते हैं, आप मुझे भूखे लग रहे हो। ये बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद डॉक्टर जिशान जो था उसने खाना निकाला और उसको खाने लगा। आप सभी को बता दूं कि डॉक्टर जिशान ने उस बूढ़ी औरत से ये बात कही, आप मेरी इतनी ज्यादा मेहमान नवाजी क्यों कर रही हैं? आप मेरी इतनी ज्यादा खिदमत क्यों कर रही हैं, जबकि आप मुझे जानती भी नहीं। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, मेहमान के बारे में जो इस्लाम में कहा है थोड़ा बहुत वो बताया और कहा, इसलिए मैंने आपका इतना ज्यादा ख्याल रखा, इसलिए मैं आपकी मेहमान नवाजी कर रही हूँ और आपके लिए दुआ भी कर रही हूँ कि जल्द से जल्द ये मूसलाधार बारिश है वो रुक जाए, जो तूफान है वो थम जाए। मगर मुझे उम्मीद है दुआ से ये तूफान भी रुक जाएगा और बारिश भी थम जाएगी। मगर एक ऐसी दुआ है जो यकीनन कबूल तो होती है, मगर उस दुआ को कबूल होने में ताखीर होगी, यानी काफी वक्त लग जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद डॉक्टर जिशान जो होता है ये कहता है कि वो कौन सी दुआ है जो आप मांग रही हो और उस दुआ की कबूल होने में ताखीर हो जाएगी, भला ये क्यों? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो बूढ़ी औरत थी वो रोते हुए अल्फाज में ये बात कहती है, मेरा एक बेटा है जो बहुत ही ज्यादा बीमार है, हर जगह मैंने इसका इलाज करवाया मगर कहीं भी इसका इलाज नहीं हो रहा है। लोग बताते हैं एक डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर जिशान है, वही इसका इलाज कर सकता है और वही मेरा बेटे का ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन डॉक्टर जिशान तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, उसके पास मुझ गरीब के लिए भला वक्त कहाँ होगा, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं जिससे मैं अपने बेटे को लेकर उनके पास जाऊं तो वो मेरे बेटे का ऑपरेशन कर दे, इलाज कर दे, या मेरे बेटे को कोई दवाई दे दे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही डॉक्टर जिशान ने ये बात सुनी तो डॉक्टर जिशान की आंखों में आंसू आ गए और डॉक्टर जिशान ने ये बात कही, अम्मा आपकी दुआ कबूल हो चुकी है, आप घबराएं नहीं। जो डॉक्टर जिशान की आप बात कर रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। आपकी दुआओं के अंदर वो असर है जो एरोप्लेन के अंदर टेक्निकली खराबी आ गई, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंड करना पड़ा और उसके बाद मुझे टैक्सी पकड़नी पड़ी। और कुदरत का करिश्मा ये हुआ, अचानक आंधी तूफान आ गया और जिसकी वजह से टैक्सी ड्राइवर जो था वो अपना रास्ता भूल गया। और फिर हुआ कुछ यूँ, हमें रुकने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। जब तक तूफान और बारिश नहीं रुक जाती हमें कहीं न कहीं पर रुकना ही था। तभी हमारी नजर आपकी घर पर पड़ गई, यानी ये सभी चीजें जितनी भी हुई है वो यकीनन आपकी दुआओं की वजह से हुई है, यानी अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल कर लिया। मैं आपकी बेटे का इलाज करूंगा और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपने देखा किस तरीके से दुआ कबूल होती है, यानी दुआ कबूल होने में यकीनन ताकीर हो सकती है
लेकिन अगर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए, रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी जाए, तो जिस दुआ में हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला लगा लेते हैं, वो यकीनन वो दुआ कबूल होती है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, किस किस तरीके से दुआ कबूल हो जाती है, किस किस तरीके से अल्लाह लोगों को मदद तक पहुंचाता है, किस तरीके से जरिया बनाता है, आपको इस वीडियो के अंदर जरूर मालूम हुआ होगा। बहुत से लोगों ने इस वाक़ये को अलग अलग अंदाज से पेश किया है, इसलिए हो सकता है कि इस वाक़ये को बयान करने का तरीका औरों से अलग हो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कहानी जरूर पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने और अपने तमाम दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।